श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 271। श्री रामकृष्ण देव का मानव भाव। यथार्थ भक्ति भक्त को उपास्य देव के अनुरूप बना देती है। भक्ति का किंचिन मात्र भी यथार्थ अनुष्ठान करने पर वह भक्त को उपास्य देव के अनुरूप बना देती है। समस्त जाति के सभी धर्म ग्रंथों में यह बात प्रसिद्ध है। क्रॉस पर आरूढ़ ईसा की मूर्ति में समाहित चित्त भक्त के हाथ पैर से रुधिर का निकलना, श्री राधिका के विरह दुख के अनुभव में निमग्न हृदय श्री चैतन्य देव को अत्यधिक गात्रदाह होना तथा कभी कभी उनकी मृतवत स्थिति होना, ध्यान स्तिमित बुद्ध मूर्ति के समक्ष बौद्ध भक्त का दीर्घकाल तक निश्चेष्ट रूप से बैठे रहना इत्यादि घटनाएं इसके प्रकृष्ट उदाहरण हैं। मनुष्य विशेष के प्रति किए जाने वाले प्रेम के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे अज्ञात रूप से अपने प्रेमास्पद के अनुरूप बनते एवं उसके बाह्य हाव भाव तथा चाल ढाल आदि यहाँ तक कि उसकी मानसिक चिंतन प्रणाली का भी समूल परिवर्तन हो उसके सदृश बन जाते हुए हमने स्वयं भी प्रत्यक्ष किया है। श्री राम कृष्ण देव के प्रति की जाने वाली भक्ति भी यदि हमारे जीवन को क्रमशः उनके जीवन के कथनचित अनुरूप न बना सके तो यह समझना चाहिए कि वह भक्ति तथा प्रेम उस नाम से कहलाने योग्य नहीं है। यहाँ पर यह प्रश्न हो सकता है कि तब क्या हम लोग श्री राम कृष्ण देव बनने में समर्थ हैं? इस संसार में किसी को संपूर्ण रूप से दूसरे के सदृश बनते हुए क्या कभी देखा गया है? इसके उत्तर में हमारा यह कहना है कि संपूर्ण एकरूपता प्राप्त करना संभव न होने पर भी एक सांचे में ढले हुए पदार्थ के अनुरूप बनना अवश्य ही संभव हो सकता है। धर्म जगत के प्रत्येक महापुरुष का जीवन ही भिन्न भिन्न सांचे के सदस्य है। उनके शिष्य वर्ग भी उन सांचों में ढलकर आज तक विभिन्न सांचों की रक्षा करते चले आ रहे हैं। मनुष्य की शक्ति अत्यंत ही सीमित है। आजीवन प्रयास करने पर भी वह उन सांचों में से किसी एक के सदृश नहीं बन पाता है। भाग्यवश कभी किसी एक सांचे के अनुरूप जब बन जाता है तो हम उसे सिद्ध मानकर उसका सम्मान करते हैं। सिद्ध मानव का चिंतन, चाल ढाल, भाषा इत्यादि शारीरिक एवं मानसिक सारी वृत्तियां ही उस सांचे के प्रवर्तक महापुरुष के सदृश बन जाती हैं। उन महापुरुषों के जीवन में जिस महाशक्ति के अभ्युदय को देखकर संसार चमत्कृत हुआ था, सिद्ध मानव का शरीर मन भी उस शक्ति के कथनचित धारण, संरक्षण तथा संचार का पूर्ण यंत्र स्वरूप बन जाता है। इस प्रकार विभिन्न महापुरुषों द्वारा प्रवर्तित धर्म शक्तियों का सदैव से ही भिन्न भिन्न जातियों में संरक्षण होता आ रहा है। अवतार पुरुषों के जीवन की विवेचना के द्वारा किन अपूर्व विषयों का परिचय मिलता है। धर्म जगत में जो महापुरुष अदृष्टपूर्व नवीन सांचे का जीवन प्रदर्शित कर जाते हैं, आज तक ईश्वर अवतार रूप से जगत उनका पूजन करता चला आ रहा है। अवतार वर्ग धर्म जगत में नवीन मत तथा नवीन पथ का आविष्कार करते हैं। स्पर्श मात्र से ही दूसरों के भीतर धर्म शक्ति संचारित कर देते हैं। उनकी दृष्टि इस अनित्य संसार में काम कांचन के कोलाहल की ओर कभी भी आकृष्ट नहीं होती। उनके जीवन की मीमांसा एवं विवेचना करने पर यह भली भांति विदित होता है कि दूसरों को मार्ग प्रदर्शन करने के निमित्त ही उनका आविर्भाव हुआ है। भोग साधन अथवा मुक्ति प्राप्त करना उनके जीवन का ध्येय नहीं होता, अपितु दूसरों के दुख में सहानुभूति तथा दूसरों के प्रति प्रगाढ़ प्रेम ही उन्हें विभिन्न कार्यों में प्रेरणा प्रदान कर दूसरों के दुख निवारक मार्ग का आविष्कार करने हेतु बनाता है। श्री राम कृष्ण देव की देव कांति का जब तक हमें दर्शन प्राप्त नहीं हुआ था तब तक भगवान श्री कृष्ण, बुद्ध, ईसा, शंकराचार्य, श्री चैतन्य देव
आदि अवतार रूप से प्रसिद्ध महापुरुषों के जीवन वेद को समझने में हम एक प्रकार से असमर्थ जैसे थे। हमें ऐसा प्रतीत होता था मानो उनके जीवन की अलौकिक घटनाएं अनुयायियों की संख्या बढ़ाने के लिए ही उनकी शिष्य परंपरा द्वारा रचित रोचक कथा मात्र हैं, तथा अवतार के विषय में यही धारणा होती थी कि वह सभ्य जगत के विश्वास क्षेत्र के बाहर का कोई अद्भुत काल्पनिक प्राणी विशेष है अथवा ईश्वर का अवतार लेना संभव है। यह प्रतीत होने पर भी उनमें हम लोगों की तरह मानव भाव विद्यमान है, यह हमें विश्वास नहीं होता था। उनके शरीर में भी हमारी तरह रोग आदि हो सकते हैं, उनके चित्त में भी हम लोगों की तरह हर्ष शोक आदि विद्यमान है, उनके भीतर भी हमारी तरह प्रवृत्तियों का दिवासो संग्राम हो सकता है। इस बात की हम धारणा नहीं कर पाते थे। श्री राम कृष्ण देव के पवित्र स्पर्श से ही हमें इन विषयों की उपलब्धि हुई है। अवतार शरीर में देव तथा मानव दोनों भावों के अपूर्व सम्मिलन की बात हम सभी ने पढ़ी या सुनी है, किंतु श्री राम कृष्ण देव का दर्शन प्राप्त करने के पहले यह बात कभी नहीं सोची थी कि किसी मानव के भीतर बालक भाव तथा कठोर मनुष्यत्व का एक साथ समावेश हो सकता है। बहुत से लोग यह कहा करते हैं कि 5 वर्ष के शिशु की भांति श्री राम कृष्ण देव के बालक स्वभाव को देखकर ही वे उनके प्रति आकृष्ट हुए थे। अबोध बालक सभी का प्रेमास्पद होता है तथा सब लोग उसकी रक्षा के लिए स्वभावतः व्यस्त हो उठते हैं। पूर्ण वयस्क होने पर भी श्री राम कृष्ण देव को देखकर लोगों के हृदय में इस भाव की स्फूर्ति हुआ करती थी तथा वह भाव उनको मुग्ध एवं आकृष्ट करता रहता था। यद्यपि किसी अंश में उनका यह कहना सत्य है, फिर भी हमारी यह धारणा है कि श्री राम कृष्ण देव के केवल विशुद्ध बालक भाव से ही लोग उनकी ओर आकृष्ट होते थे, सो बात नहीं। किंतु दर्शकों के मन में हर्ष और प्रेम के साथ ही साथ उस समय श्रद्धा एवं भक्ति का उदय होते देखकर यही कहना पड़ता है कि कुसुम सदृश कोमल बालक वेश में आवृत उनके भीतर का वज्र कठोर मनुष्यत्व ही उस आकर्षण का कारण था। अयोध्याधिपति श्री रामचंद्र के लोकोत्तर चरित्र का वर्णन करते हुए भारत के यशस्वी कवि ने कहा है, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसी को नो विज्ञातुमर्हति। श्री राम कृष्ण देव के संबंध में भी यह बात पग पग पर कही जा सकती है। श्री राम कृष्ण देव का बालक भाव एक अभिनव वस्तु थी। असीम सरलता, अपार विश्वास, अपूर्व सत्यानुराग उस बालक के हृदय में सदा प्रकट रहते हुए भी विषयी मानव को उसमें केवल निर्बुद्धिता तथा विषय बुद्धि राहित्य का ही परिचय मिलता था। सभी लोगों की, विशेषकर धार्मिक चिन्हधारियों की बातों में श्री राम कृष्ण देव का प्रगाढ़ विश्वास था। अपने देश तथा गांव के प्रचलित भावों के द्वारा उनके भीतर इस अद्भुत बालक भाव के परिस्फुट होने में विशेष सहायता प्राप्त हुई थी। श्री राम कृष्ण देव की जन्मभूमि कामारपुकुर गांव सस्य श्यामल अंग में हरित समुद्र अथवा उसके अभाव में धूसर मृत्तिका समुद्र की भांति अवस्थित अनेक योजन व्यापी विस्तृत मैदान, उसमें बांस, वट, खजूर, आम, पीपल आदि वृक्षों से आच्छादित किसानों द्वारा निर्मित मिट्टी की सुपुष्कृत टापुओं की तरह शोभायमान पर्णकुटियाँ, गहरी नीली पत्तियों वाले बड़े बड़े ताड़ वृक्ष, भ्रमर गुंजन समन्वित कमलों से आच्छादित हालदार पुकुर आदि प्रसिद्ध विशाल सरोवर समूह, बूढ़ो शिव यानी वृद्ध शिव आदि प्रख्यात देवाधिष्ठित ईंट तथा पत्थर से निर्मित छोटे छोटे देवालय, गांव से कुछ ही दूरी पर अवस्थित प्राचीन मांदारणगढ़ नामक किले के भग्न स्तूपों का ढेर, गांव की अंतिम सीमा पर तथा किनारे पर अस्थियों से भरे हुए अत्यंत प्राचीन श्मशान, तृणाच्छादित गोचर भूमि, आम्रकानन, वक्र गति से प्रवाहित भूतीर खाल,
नाम की छोटी सी नहर तथा समग्र गांव के आधे से भी अधिक भाग के बीच जाता हुआ वर्धमान से जगन्नाथ धाम का यात्रियों से परिपूर्ण वर्तमान कालीन सुदीर्घ राजमार्ग। यह है श्री राम कृष्ण देव की जन्मभूमि कामारपुकुर ग्राम।